2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना और उससे पैसा कमाना बहुत इजी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत डेंजरस भी है। इजी इसलिए है क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट में बहुत इजीली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि 10,000 लेकर के आओ 50,000 कमा लोगे, 10,000 लेकर के आओ 20,000 हो जाएगा 5 दिन में, 10 दिन में, 100% का गारंटी, 200% का गारंटी। तो इसलिए लोग एंटर तो कर जाते हैं, लेकिन डेंजरस तब स्टार्ट होता है क्योंकि वो सीखते नहीं हैं, उन्हें पता नहीं होता यार करना क्या है मार्केट में आने के बाद। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत डेंजरस है। तब क्या होता है कि आप पैसा लूज़ कर जाते हो और अकाउंट ब्लो कर देते हो। उसके बाद आप बोलते हो यार मार्केट ख़राब है, ट्रेडिंग ख़राब है, स्टॉक मार्केट ख़राब है, सब कुछ ख़राब है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप बिजनेस ओनर हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैंने जो जर्नी अपना स्टार्ट किया था 6-7 साल पहले ट्रेडिंग में, तो मैंने क्या गलतियाँ की, मैंने क्या गलती करके सीखा, मेरा पैसा कैसे लूज़ हुआ। मैं भी यूट्यूब देखता था, मैं भी टेलीग्राम चैनल में था, सब कुछ मैंने भी किया है। तो अगर आप चाहते हो ट्रेडिंग सीखना सही से सो डैट आप भी पैसा कमा पाओ इस प्रोफेशन से, इस बिज़नेस से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा चीज़ आप सीखने को मिलेगा आपको अबाउट ट्रेडिंग डिटेल में, जो मैंने सीखा है अपनी गलतियों से, राइट। तो हाय, मैं अल्तमश और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग के बारे में, पैसे के बारे में, किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ आता हूँ ताकि बिगनर्स वाली गलती ना करो आप भी, जो मैंने किया था 6-7 साल पहले, राइट। तो अगर आप ट्रेडिंग को समझना या सीखना चाहते हो, गैम्बलिंग की तरह नहीं, गेस की तरह नहीं, बिल्कुल सही तरीके से और उससे पैसा कमा पाओ, तो आप सही जगह पे हो। सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और अपने दोस्तों के शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम ये समझो कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना शॉर्टकट नहीं होता। ये एक शॉर्टकट गेम नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है कि यार अभी 10,000 लेके आया, 1 महीने बाद मेरा 50,000 बन जाएगा, वैसा नहीं है। ये भी एक स्किल है, इसे आप स्किल सीखते हो और उसको फिर बिजनेस के तरह इम्प्लीमेंट करते हो, तो फिर जा कर के आप इससे पैसा बनाते हो। स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने भी क्या किया था, जैसे मुझे पता चला मैं गया चार्ट्स पे, और सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं कि अब मेरे थोड़ा बहुत पता चल गया चार्ट के बारे में, ये कैंडल स्टिक होता है, ये कुछ EMAs होते हैं, और मैं ट्रेड लेना शुरू कर दिया और मेरा एक्सपेक्टेशन सेट हो गया। 10,000 लेके आया 50,000, तो अब बन जाएगा भाई 1 महीने में, 1 साल में मेरा 50,000 अगर 1 महीने में बन रहा है, 6 लाख रुपए साल में बन जाएगा या 10 लाख बन जाएगा। एग्जैक्टली इसी तरीके से सब कोई सोचता है, आप भी सोचते होगे, मैं भी यही सोचता था पहले, लेकिन ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। ट्रेडिंग अगर आप ये सोच के स्टार्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ से अब पूरी सब कुछ कमा लूँगा, 10 लाख रुपए कम बना लूँगा, तो प्लीज़ आप ट्रेडिंग अभी मैं बता रहा हूँ स्टार्ट मत करो। बिल्कुल ये वो गेम नहीं है जहाँ पे आप आओगे आज और आज के आज पैसा बनाना शुरू कर दोगे। जो अगर बोल रहा है ये चीज़, वो गलत बोल रहा है, मत सुनो, उसके बाद पैसा लूज़ करोगे। रिमेंबर दिस। तो ट्रेडिंग में सरवाइव करना, पहले से ही टारगेट मत बनाओ। आप पहले सरवाइव करने का सोचो, पहले सीखने के बारे में सोचो, ना कि प्रॉफिट के बारे में। तो सबसे पहला स्टेप यही है, इसको गांठ बांध लो, कभी भूलना नहीं है ये स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप नंबर 2, तुम्हें क्या करना है, अपना जो भी काम कर रहे हो करेंटली, चाहे जॉब में हो या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे हो या स्टूडेंट भी हो अगर, तो जो तुम्हारा इनकम आता है अभी करेंटली जॉब से, अगर 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, उसे वैसे ही कंटिन्यू करते रहो। ट्रेडिंग को पार्ट टाइम स्टार्ट करो, 2 घंटा 3 घंटा जब भी टाइम मिले उस टाइम पे सीखो पहले, ठीक है। तो बिगनर्स का गोल्डन रूल मैं अभी बता के जा रहा हूँ, कभी भूलना नहीं है, लिख लो कहीं पे इस चीज़ को। ट्रेडिंग पैसा नहीं, स्किल बिल्ड करेगा आपका। एक बार अगर आप स्किल बिल्ड कर लिए ना, तो यहाँ से 50,000 के आप लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो। तो जॉब छोड़ के ट्रेडिंग मत करो, EMI के पैसे से ट्रेडिंग मत करो बिल्कुल भी। प्रेशर में ट्रेडिंग एकदम नहीं करना है, आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। तो अगर इनकम स्टेबल है, आपका दिमाग आपका स्टेबल है, और स्टेबल दिमाग से ही जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो फिर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग में पैसा भी बन रहा है और आप इम्प्रूव करते जा रहे हो ट्रेडिंग पे,
और हर महीने दर महीने आप देखोगे थोड़ा थोड़ा आपका इनकम डबल नहीं होगा, एक महीने का दो नेक्स्ट मंथ में डबल नहीं होगा। बट हाँ, आप ये देखोगे, आप अगर मान लो आप 1 साल के बाद महीने का 50,000 कमा रहे हो, तो उसके 6 महीने बाद आप देखोगे हो सकता है कि आप 75,000 कमाओ। इस तरीके से आप ग्रो करोगे, क्योंकि आप अपना स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो, अपना माइंडसेट को इम्प्रूव कर रहे हो, और यही है वो गेम। नाउ स्टेप नंबर 2, मार्केट को चुनो कि कौन से मार्केट में तुम्हें ट्रेडिंग करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेडिंग बहुत तरीके की होती है, ठीक है। एक स्विंग होता है, इंटरडे होता है, पोजिशनल होता है, फ्यूचर्स होता है, ऑप्शन होता है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, बहुत सारी चीज़ है। तो मैं जो रिकमेंड करूँगा, मैंने स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड से, फिर मैंने किया था स्टॉक मार्केट पे स्पॉट ट्रेडिंग, मतलब लॉन्ग पोजीशन ओपन किया, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए स्विंग ट्रेडिंग करता था। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट करो अगर आप बिगनर हो। अगर आप थोड़ा दिन हो गया है तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो छोटा छोटा लॉट से, फ्यूचर्स ट्राई करो। अगर समझ गए हो तो ही स्टार्ट करना, अदरवाइज मत स्टार्ट करना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पहले सीखो, सबसे पहला रिकमेंडेशन मेरा हमेशा यही रहेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आपके पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये आप एक रिलायंस के स्टॉक्स में आपने डाला 1 महीना 2 महीने के लिए। मान लो 1 महीने के बाद रिलायंस का स्टॉक 2% बढ़ा, तो आपका जो भी अमाउंट आपने लगाया था उसमें कुछ आपका प्रॉफिट हुआ। इससे क्या होगा कि आप स्किल्स को जो है ना अपना इम्प्रूव करते रहोगे। तो ये आपको करना है, ठीक है। अपना जो स्क्रीन टाइम है वो कम रखना है स्टार्टिंग में, सो डैट क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम रहेगा, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखोगे चीज़ों को, ना कि रैंडमली बस आ गए और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। फ्यूचर्स भी कर रहे हैं, ऑप्शन कर रहे हैं, क्रिप्टो में भी कर रहे हैं, फॉरेक्स में भी कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। ये गलती नहीं करना है, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 3, बेसिक चीज़ आपको सीखना है ट्रेडिंग में। वो क्या होता है, आपको 100 इंडिकेटर नहीं सीखना है, ये भी सीख रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, ये वाला ईएमए सीख लिया, उसके बाद ईएमए सीखने के बाद आरएसआई भी सीख रहे हैं, 10 तो इंडिकेटर एक ही चार्ट में लगा दिए हैं। जो मैं करता था वही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग में इनफ 2-3 चीज़ आप अगर समझ लोगे ना और उस पर मास्टर बन जाओगे ना, तो फिर आपका हो जाएगा, और कुछ आपको उसके अलावा नहीं चाहिए। पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो समझो मार्केट का बेसिक चीज़ ही है ये, कि सपोर्ट प्राइस जो है वो अभी मान लो 10 रुपये का है, 10 से 12 गया, 12 से 13 गया, 13 से 14 गया, 15 में जाकर रुका, वो 15 से फिर 12 आया, 12 से फिर 15 हुआ, तो एक सपोर्ट बना रहा है वो रेजिस्टेंस बना रहा है। उसके बाद जो 13 में आकर के बार बार रुक रहा है ना, वो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस कर रहा है, वहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है। तो आप जब प्राइस समझ जाओगे ना किस तरीके से प्राइस मूव करता है, कहाँ जाके रुकता है, कहाँ जाकर के, और वहाँ से एकदम हेवी मूव कर रहा है, ये आपको समझना है। ट्रेंड समझना है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड पे है, साइडवेज में है, या डाउन ट्रेंड पे है। ये चीज़ें आपको समझनी है, इस पे आपको एकदम स्ट्रॉन्ग नॉलेज बनाना है अपना, ठीक है। स्टॉप लॉस को यूज़ करना एकदम भी ज़रूरी है। बिना स्टॉप लॉस के वजह से आप बहुत अपना पैसा लूज़ कर सकते हो। मैंने बहुत लूज़ किया है, बार बार मैं रिपीट मिस्टेक किया हूँ। बिना एसएल यूज़ किए हुए ट्रेडिंग करना, ये सबसे बड़ा बीमारी है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग करना, मिनिमम 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए आपका, ना कि 1:10 का आप सोच रहे हो। छोटा रखो और मल्टीपल ट्रेड्स लो, फिर आप एक सिस्टम बनेगा आपका कि हाँ ये सिस्टम मैं फॉलो कर रहा हूँ, इस तरीके से करके मेरा ये रिजल्ट आ रहा है। बस इतना कर लो, 3-4 चीज़ फॉलो कर लो। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखो, ट्रेंड समझो किस ट्रेंड पे है मार्केट, अभी अप ट्रेंड है, साइडवेज है, या डाउन ट्रेंड है। स्टॉप लॉस को यूज़ करो, बिना एसएल यूज़ किए हुए ट्रेड नहीं करना है कभी। रिस्क रिवॉर्ड जो कि है आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि कितना आप लूज़ करोगे उसके बदले में कितना आप कमाओगे, बस इतना सीखना है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में अभी मत जाना, तो सिंपल 2-3-4 चीज़ सीखो स्टार्टिंग पे, और इस पे मास्टर कर लो, बस आपका हो जाएगा काम ख़त्म। उसके बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए, बेसिक चीज़ें यही होती हैं। नाउ स्टेप नंबर 4, आपको क्या करना है कि रियल मनी से, अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो आप पेपर ट्रेडिंग करो, डेमो अकाउंट खोलो, उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करो। उसमें क्या होगा, आपका एक प्रैक्टिस बनेगा। एग्जाम्पल कि मान लो आप जब बाइक चलाना है, तो बाइक चलाने के लिए हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, 1-2 बार गिरते भी हैं,
अगर सडनली मान लो आप बाइक के बजाय आप कार चलाना सीख लिए और किसी का एक्सीडेंट हो गया गलती से, मान लो ऐसा ना हो, तो क्या होगा, बड़ा से बड़ा नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आप क्या करो, छोटा ऐसा जगह पे जाओ जहाँ पे आपका नुकसान कम से कम हो। अगर आप गिर भी जाओ तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पेपर ट्रेडिंग करो, ट्रेड को अपना जर्नल करो, सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नलिंग द ट्रेड्स, कि आपने कहाँ पे ट्रेडिंग लिया, क्यों ट्रेड लिया, ये वाला यहाँ पे एसएल क्या होगा आपका, इस ट्रेड में टारगेट क्या होगा, इस ट्रेड का आपका, इस ट्रेड का आरआरआर क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा, और क्यों आपने वो ट्रेड लिया है, कब आप ये ट्रेड को क्लोज करोगे। ये सब जब आप जर्नल करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आपका ट्रेड किस तरीके से चल रहा है, एक्चुअली चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। आपका एक एज बनेगा, फिर आपका एक सिस्टम बनेगा। जब ये करके आपका एक सिस्टम बन गया ना, फिर आप छोटा स्मॉल कैपिटल लेकर के आओ, 20,000 50,000 लाख रुपए जो भी है आपका, उससे आप स्टार्ट करो फिर ट्रेडिंग। और जो सिस्टम आपने बनाया है उस सिस्टम को फिर से इम्प्लीमेंट करो यहाँ पे। फिर आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ को आपको फॉलो करना है, ना कि इधर उधर का कुछ भी चीज़ डालना है इसके बीच में, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 5, आपको अपना रूल्स को सबसे पहले रखना है, स्ट्रैटेजी को नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नहीं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका रूल, ठीक है। आपने स्ट्रैटेजी तो बना लिया, मान लो आपका सिस्टम बन गया है, बट अब अपना रूल को फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा, आप तो लूज़ ही करोगे। मतलब आपका जो एसएल है आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, कि एसएल आ रहा है लेकिन आप एसएल को ले नहीं रहे हो, छोड़ दे रहे हो, तो कुछ नहीं होगा, फिर आप लॉस लेना शुरू कर दोगे। तो रूल हमेशा याद रखो अपना, कि एक दिन में मेरे को कितना लॉस करना है, एक ट्रेड में मेरे को कितना लॉस करना है, एक ट्रेड का फिक्स रिस्क बनाओ, कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। तो ये सब जो रूल्स है ना आपको फॉलो करना है हर एक ट्रेड में, हर एक दिन में, नहीं भूलना है इसको। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब कुछ स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया है। इसको अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो आप ज़्यादा भी नहीं, 3 महीना 6 महीने में आप करके देखो ना, बहुत अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 2026 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना बुरा डिसीजन नहीं है, ठीक है, पर बिना प्लान के, बिना रूल्स के, बिना पेशेंस के अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो ये सबसे बड़ा महंगा डिसीजन हो सकता है। तो आप स्लोली सीखो, हड़बड़ी में नहीं सीखना है, स्लोली सीखो, छोटा छोटा ट्रेड लो और ज़िंदा रहो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदा रहो। ज़िंदा रहो से मतलब क्या है कि आपका कैपिटल, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा अगर, तो फिर आप ख़त्म, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, गेम में रहोगे ही नहीं, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे, कैसे आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे। तो गेम में रहने के लिए ये सब रूल्स को फॉलो करना है, ये सब चीज़ों को सीखना है, और ये सब चीज़ को एवरी डे कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है। लास्ट में मैं बस ये बोलूँगा आपको, तो अगर आप बिगनर हो और सीरियसली ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, ठीक है, या फिर ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो लेकिन लॉस पे लॉस करे जा रहे हो, 1 साल से 2 साल से प्रॉफिटेबल हो ही नहीं, तो आप कमेंट में लिखो बिगनर, या फिर लिखो मनी, या फिर लिखो प्रॉफिटेबली। मैं आपको रियल ट्रेडिंग का गाइडेंस दूंगा, कोई फेक स्क्रीनशॉट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, कोई हाइप नहीं मिलेगा। रियल ट्रेडिंग में सिखाऊंगा, जो मैंने गलती किया है पिछला 7 साल में, 6 साल में, जो चीज़ से मैं गुजरा हूँ, जिसमें मेरा बहुत अकाउंट लूज़ हुआ है, बहुत पैसा गया है, तब जा कर के समझ में आया कि क्या चीज़ करना होता है, क्या नहीं करना होता है, राइट, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी आता है, जिससे पैसा कमा सकते हो आप लॉन्ग टर्म में। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल पे। ट्रेडिंग को ईजी बनाऊंगा मैं, सेफ बनाऊंगा, ठीक है, सो डैट आप भी उसको करके पैसा कमा सको। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और फ्रेंड्स के साथ जो ट्रेडिंग में सीखना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, या कोई भी, किसी को भी आपको लगता है शेयर करना चाहिए, शेयर कर देना। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर से कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, सो डैट नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसके बाद का स्टेप जो रहेगा वो मैं बताऊंगा, राइट। नाउ फाइनली, ट्रेडिंग मैराथन है, ठीक है, स्प्रिंट नहीं है। जो टिक जाएगा इसमें वो जीत जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।